बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद इकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े उंदलस। भारत बुनियान मरसूस की नाकामी के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाकर मासूम बच्चों की स्कूल बस पर हमला करवा दिया, जिसके नतीजा में 6 बच्चे, 2 फौजी जवान शहीद हो गए और 38 बच्चे ज़ख्मी हो गए। खिज़ार में 0 पॉइंट के करीब धमाके के नतीजे में स्कूल की बस तबाह हो गई। डिप्टी कमिश्नर खिज़ार ने तस्दीक करते हुए बताया है कि बस पर खुदकुश हमला किया गया। स्कूल बस में धमाका खुदकुश बमबार की जानब से खुद को उड़ाने के बाद हुआ, जिसके नतीजे में स्कूल बस में सवार बच्चे शहीद हुए। इलाज के लिए THQ मुंतकल कर दिए गए हैं। पुलिस हकाम का कहना है कि धमाके से बस को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके की इतला मिलते ही पुलिस और दीगर फोर्सेज की नफरी जाए वकूआ पर पहुंचना शुरू हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सफदर हुसैन संधू साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, मरूफ तजिया नगार उंदलस न्यूज़, जिनसे आज हम मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। जी वेलकम संधू साहब। आज भारत की तरफ से खुदकश बमबार ने मासूम बच्चों की बस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में जो 6 के करीब बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 2 फौजी जवान हमारे शहीद हुए हैं। 38 के करीब जो लोग वहाँ पे और बच्चे जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो बुनियान मरसूस को जिस तरह पाकिस्तान में उसके जश्न का समा है, तो जो हमारा हमसाया मुल्क है, क्या ये उसकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए और ये जो ज़हर घोल रहा है, आप इसको किस तरह देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जवेद साहब। मैं इसको जो हमला हुआ है बस पर, खुदकश हमला बच्चों पर, ये मासूम बच्चे हैं और उन पर हमला करना इंतहाई इंसानियत सोच, इंतहाई बुज़दिलाना, इंतहाई बेईमाना और इंतहाई कमज़ोर लोगों का काम है। ये करते ऐसे ही लोग हैं, कोई मुसलमान मेरा ख्याल है ऐसा काम नहीं कर सकता। ये दहशतगर्द हैं सिर्फ़, और इनको सिर्फ पैसे चाहिए। लेकिन मैं अपने बलूचिस्तान के हुक्मरानों को, अपने फ़ौजी सरबराहों को ये बताता हूँ कि अगर आप जश्न मना रहे हैं तो फिर अपनी गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है उसको भी ज़्यादा और मजबूत करें। आप ये देख रहे हैं कि ये बलूचिस्तान में अक्सर औकात कभी जाफर ट्रेन पर हो जाता है, कभी किसी जगह पर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हमारा गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है। हमें अपनी कमज़ोरियों को दूर करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा। आज हम हमारे मासूम बच्चों की 6 बच्चों की जाने गई हैं और 40 से 38 ज़ख्मी हो गए हैं, तो ये इंतहाई दुख की बात है। लेकिन इस पर रोने से या हिंदुस्तान को गालियाँ निकालने से तो कोई मसला हल नहीं होगा। इसके मसला हल होगा कि हम अपने बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको हम रिक्वेस्ट करें कि वो अपना आप दुरुस्त करे और जो कमज़ोरियाँ गवर्नमेंट के अंदर हैं उनको ख़त्म करें। सबसे ज़्यादा आजकल हमले जो हो रहे हैं बलूचिस्तान यानी इंडिया के लिए, गैर मुल्कियों के लिए, दहशतगर्दों के लिए ये सबसे सेफ़ सूबा नज़र आ रहा है। इसलिए ये सेफ़ सूबा इसलिए ही नज़र आ रहा है कि वहाँ की गवर्नेंस जो है वो कमज़ोर है। वहाँ पर हमारी रेट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर है। वहाँ पर रूल ऑफ लॉ का जो सिस्टम है वो कमज़ोर है। वहाँ पर सरदारी निज़ाम की वजह से हम अपना सही तरह से गवर्नरिंग का जो कानून है जो लागू नहीं कर सकते। इस कमज़ोरी को हमें दूर करना पड़ेगा। मैं सरफराज बुगटी साहब से ये कहता हूँ कि इस जो कबायली सिस्टम है इसके अंदर आपको बहुत सारी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। ये आप जो अरबों डॉलर इमदाद दे रहे हैं सरदारों को, वो उसकी बजाय वहाँ पर लगाई जाए, आवाम को भी कुछ सुकून मिले और वो इस तरह के गन्नौने लोगों के हाथों में ना चढ़ें और इस तरह की वो ना कर सकें। तो मैं ये कहता हूँ कि जनाब सरफराज बुगटी साहब कि अपनी गवर्नेंस को दुरुस्त करें।
और मैं फ़ौज से भी ये कहता हूँ कि अवाम के साथ अपना राब्ता और मजबूत करें। पूरी कौम आपके साथ है। इस साथ जो इंडिया के साथ जो हमारा युद्ध पड़ा है उसमें आपको अल्लाह ताला ने सरीहन कामयाबी दी है, ऐसी कामयाबी दी है जिसको दुनिया मानती है। तो आपको अपने अवाम के साथ अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, और वो अवाम के साथ रवैया दुरुस्त तब भी हो सकता है कि हम सरदारी निज़ाम की बजाय जो रूल ऑफ लॉ है उस पर ज़्यादा जोर दें। सरफराज बूटी का भाई भी अगर किसी मुकदमा में मुलव्वस है तो उसे भी सज़ा होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, आपको पता है इस बात का, इससे पाक है कि नबी पाक के पास एक आदमी आया, वो एक उस औरत को चोरी की सज़ा मिलनी थी तो वो उसकी सिफारिश करने आया कि ये इसको माफ़ कर दे। तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मेरी बेटी फ़ातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। इस पर चोरी साबित हो गई है। जब तक हम इस रूल को नहीं अपनाएंगे, जब तक सरदारों को खुली छुट्टी देंगे कि वो ट्रैफिक सार्जेंट को मार कर गुजर जाएं तो उन्हें कुछ नहीं होगा, जब तक सरदारों को छुट्टी देंगे कि वो अपने अवाम को अपनी जेलें बनाए रखें और उन्हें कोई नहीं पूछने वाला होगा, जब तक सरदारों के ऊपर अब पाबंदी, जब तक इनका वो भत्ता जो गवर्नमेंट देती है सरदारी नाम को बलूचिस्तान में अब तक रह जाए, उसको ख़त्म करना पड़ेगा और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने पड़ेंगे। अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा मजबूत करें। मैं ये कहता हूँ कि जो आज बुज़दिलाना हमला हमारे बच्चों पर दहशत गर्दों ने किया है, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये कभी कामयाब नहीं होंगे अपने इरादों में। लेकर हमें कमर कसनी होगी, हमारी जो कमज़ोरियाँ उसको दूर भी करना पड़ेगा जनाब जो साहब। देखें आज कितनी खुशी से बच्चे आज तैयार हुए होंगे, कहते होंगे हमारा काम है, हमने ये चेक करवाना, ये करा। क्या पता था कि आगे जाते हुए मौत जो है वो खड़ी है। वो बुज़दिल जो हमारा दुश्मन है उसने अपने आप को भी उड़ाया और हमारे जो बच्चे थे उनको भी, इनके कभी सहूलतकारों को माफ़ नहीं करना चाहिए। जहाँ से सहूलतकारी हुई है उन सब को सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर फौरी तौर पर नोटिस लेकर इनका कला कमा होना बहुत ज़रूरी है और जहाँ पर ताने बाने मिलते हैं उनको भी सबक सिखाया जाना इस वक्त की अहम ज़रूरत है। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी संत साहब, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और यूरोपीय यूनियन समेत कई ममालिकों ने इसराइल पर दबाव बढ़ाया दिया है और अगर अमदाद की राह ना खोली गई तो इसराइल को सख्त नताज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बड़े अरसे से तकरीबन 3 हफ्तों से इनकी अमदाद जो है वो बंद की हुई है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अक़वाम मुत्तहिदा के भी वहाँ पर जान की बाजी हार चुके हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? जो इसराइल के मज़ालिम है वहाँ पर, जो इंसानियत भूख के साथ मर रहे हैं, एक तरफ से उन पर बरूद बेजा उन पर गिराया जा रहा है और उसके बाद भूख जो है हर तरह की नाकाबंदी की गई है। तो आप इसको किस तरह देखना चाहिए? किन मालिकों को इस वक्त कूद कर जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इसके मज़ालिम रुकवाने चाहिए? आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं इसको जनाब ये जो जुल्म हो रहा है इसको इंतहाई बर्बरियत समझता हूँ। ये जुल्म तारीख़ के अंदर हलाकू खां से भी ज़्यादा कर रहे हैं और वहाँ पर मासूम बच्चों को मार रहे हैं, मासूम बच्चों को भूखे मर रहे हैं, अमदाद अंदर नहीं जाने देते। इसलिए इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और तारीख़ में लिखा जाएगा कि ये इसराइल ने जुल्म किया था इंसानों पर और ये इनके पीछे अमेरिका का हाथ है, उसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन ये मामला अब अल्लाह ताला की तरफ से आगे चलने के जो हमारा दोस्त मुल्क है चाइना, उसने बाकायदा अपने जहाज़ों, कार्गो के जहाज़ों को, अपने जेट तैयारों की, अपने तैयारों, जंगी तैयारों की हिफाजत में लेकर उस गज़ा और फ़लस्तीन के इलाके में खुराक फेंकी है और उन तक पहुँचाई है। अब
शुक्र है अल्लाह का कि जो कनाडा और दूसरे ममालिक यूरोपीय यूनियन के हैं उनको भी होश आया है। मैं उन हुक्मरानों से भी ये कहता हूँ कि आपका जो ट्रंप जो इसराइल के पीछे लगा हुआ है और नेतन्याहू की कमर पर उसने हाथ रखा है और जुल्म की वो दास्तानें लिख रहा है जो आज तक तारीख में नहीं हुई, तो आपने बहुत अच्छा किया है। मैं इस बात की कि तमाम मुल्कों को यूरोपियन यूनियन और कनाडा और दूसरे ममालिक को के हुक्मरानों को की इस कावश को, अवाम की इस कावश को कि उन्होंने बाकायदा जो ज़ोर दिया है कि वहाँ के लोगों को इमदाद दी जाए, उन पर जुल्म बंद किया जाए। ये जुल्म और बर्बरियत बंद होनी चाहिए। इसके लिए जो जद्दोजहद यूरोप में शुरू है, गैरत दिलाता हूँ मैं मुसलमान ममालिक को कि वो ट्रंप की सेवा करने की बजाय यहाँ पर फ़लस्तीन के गज़ा के बच्चों के खुराक का बंदोबस्त करें, उनके लिए जो मतलब जुल्म बंद करवाएं इसराइल से। इसराइल आज अमेरिका के शह पर तमाम 57 ममालिक मुसलमानों को जो है उनको आगे उनको वो कुछ नहीं समझ रहा और वो जुल्म और बर्बरियत अपनी जारी रखे हुए, इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं जो इस वक्त इस गज़ा के अंदर हो रहा है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और जो यूरोपीय यूनियन के जिन ममालिक ने, कनाडा ने, दूसरे ने इसकी हमायत में वहाँ की अवाम ने जुलूस निकाले हैं, उनकी पुरज़ोर हमायत करता हूँ। और उन हुक्मरानों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसराइल के साथ बाकायदा मुज़ाकरात करके इस जुल्म को रुकवाया जाए। इसी तरह मुसलमान ममालिक से भी मेरी गुजारिश है कि वो गैरत का मुजाहरा करें और इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। इसराइल एक मुल्क है दुनिया में जो अमेरिका के कहने पर हमारे 57 मुल्क के होते हुए मुसलमानों पर, इंसानों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर जुल्म की दास्तानें लिख रहा है। इसको बंद होना चाहिए। जी, जहाँ पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मुझे याद आ गई, जब गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद को आखिरी वक्त आया तो वो मियाँ वाली में गए उसके जनाजे के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा फ़िक्रा कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है ना, ये मुग़लों का जो बच्चा है वो बाजी ले गया है, जिसने इसको कत्ल किया, जिन्हें आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की राज्यपाल ने जो किताब लिखी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो मुग़लों का बच्चा ले गया है, बाजी ले गया है। इसी तरह 157 ममालिक हैं, तो जिनकी बाजी जो है ना वो चीन ले गया है। चीन ने अमदाद वो अपने ज़ोरों बाजुओं पे वहाँ पर तक पहुँचाई, उसने किसी को नहीं माना। तो इसी तरह अगर इंसान के अंदर इंसानियत हो, अगर हुक्मरानों के अंदर इंसानियत हो, तो वहाँ सारा काम हो सकता है, सीज़ फायर भी हो सकता है, जंग भी रुक सकती है, वहाँ के लोगों को खाना भी मिल सकता है। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। संधू साहब, आइंदा बजट पर मशावरत, IMF का सरकारी अदारों को निजकारी तेज़ करने पर जोर, इस पर आपकी क्या राय है? जो सरकारी इदारे हैं, IMF कहता है इसकी निजकारी पर जो है ना वो जल्दी से जल्दी करें, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये सब जब हमने IMF से वहाँ प्रोग्राम लिया था उसमें ये शराइत तय थी, उस पर हमने अमल करना है। अब कब करना है वो? उसमें एक उसमें वो तो रखा गया था कि इस वक्त इस पे अमल तय हम करेंगे, 2030 करेंगे। वो उसकी बाकायदा एक डॉक्यूमेंट तहरीर तो हुई होगी ना उस वक्त के? तहरीर मौजूद है, हम IM के हाथों बंधे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर शराइत पर हम अमल नहीं कर रहे जिस पर वो जोर देंगे। आइंदा ये बिजली बनकर बम हम पर महंगाई के गिरने वाले इसीलिए हैं। हमें चाहिए कि जो मुआहदा किया है उनकी शराइत पर अमल दरामद करें अब, और अपनी जो अयाशियाँ हैं, जो अपने खर्च है, जो गैर तरक्याती कामों पर हम अरबों रुपया सर्व कर रहे हैं, उनको ख़त्म करें वक्ती तौर पर। अगर चाइना के अंदर 10 साल के लिए
चौन लाई पाबंदी लगा सकता है कि कोई बंदा गाड़ी नहीं चलाएगा, हम गरीब हैं, साइकिल पर सब सफ़र करें। तो आज वो दुनिया की बड़ी ताकत बना बैठा है। इसलिए हमारे हुक्मरानों को भी अपने अखराजात जो वो कम करने चाहिए। अपने रिश्तेदारों को वज़ीर बनाने पर, अपने रिश्तेदारों को मशीर बनाने पर, अपने रिश्तेदारों को दौरों पर ले जाने पर जोर देने पर, सरकारी खर्चे से तमाम जो है सहूलतें पाकिस्तान के अंदर देने पर, गाड़ियां नई लेकर देने पर, ये जो गैर तरक्याती काम है इनको बिल्कुल रोका जाए और उसकी बजाय जो सहूलत है वो आवाम तक पहुंचनी चाहिए। आवाम तक जब तक कोई सहूलत नहीं पहुंचेगी, जो मौजूदा बजट आ रहा है जो आने वाला है हमारे सर पर, इसलिए आवाम इस पर जो इंतहाई इन पर जो बिजली बढ़कर जो महंगाई गिरेगी और आवाम को और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। पर लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट मजबूरन ये शराइत इनको तस्लीम करना पड़ेगी और इनको अपनी जो चीज़ें हैं वो बेचनी पड़ेंगी, ताकि अब हमारे ऊपर कोई खरबों डॉलर तो हमारे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया है पाकिस्तान के ऊपर, वो हमने अदा करना है इस साल के अंदर। इसलिए वो इनको पूरी कर देनी चाहिए और एक दफ़ा अपने अयाशियाँ बंद करके अवाम ये जो इन्होंने IMF से कर्ज़ा लिया है, इस प्रोग्राम से निकल कर आज़ाद होकर खुद ये जब तक ये समझते हैं कि ये सारे टैक्स अवाम दे और हमारी अयाशी उसी तरह बरकरार है, ये मुमकिन नहीं है। जवेद साहब, ये कैसे हो सकता है कि वो देखें कि हमारे हुक्मरान जो है वो बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देखें कि हमारे हुक्मरान जो है वो गाड़ियाँ नई मंगा रहे हैं, फार्चूनर और बहुत महंगी गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, वो हर रोज़ देखें कि अपनी तनख्वाहों में 188% इजाफा कर रहे हैं। तो अवाम के अंदर भी बेचैनी पैदा होती है जो मौजूदा हुक्मरानों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगी। इसलिए इन मौजूदा हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपने अखराजात कम करें और जो अवाम के मफाद के बारे में सोचें। ज़री जो ज़मीनों के मालिक हैं बड़े बड़े, उन पर जो टैक्स लगाएं, तनख्वाहदारों से अब टैक्स लेना बंद करें और जो जनरल सेल टैक्स है इसमें कमी करें। अवाम तक जो चीज़ें पहुंचने वाली हैं उन पर टैक्सेस की जो शरह है वो कम करनी चाहिए, ताकि अवाम को भी कोई सुख का सांस ले। लेकिन मुझे मौजूदा गवर्नमेंट से ये तो को नज़र नहीं आती जो है साहब। अच्छा सदू साहब, अब इस वक्त जो बिजली बम है वो आवाम पर गिराने की तैयारी जो है हो रही है। जो बिजली है इसकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखें, इंतहाई ज़्यादती है, लेकिन अपने अयाशियाँ कम नहीं करते। गरीबों को पहले ही पाकिस्तान की बिजली दुनिया की महंगी तरीन बिजली है। वो पहले ही लोगों को अब इस साल मेरा ख्याल है जो बिल देने वाले AC हैं वो इंतहाई गर्मी में लोग मर रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बिल अदा करने की जो सकत नहीं है, तो उन पर और बिजली महंगी करके ये अवाम को मारने के मुतरादिफ है। और मैं ये अपने हुक्मरानों से मुतालबा करता हूँ कि आप जब मौसम सरमा आता है, बिजली की खपत में कमी हो जाती है, तो आप कहते हैं हमने बिजली सस्ती कर दी। अब मौका है, अब गर्मी है, इंतहाई हर घर में पंखा चलता है, तो अब इसको सस्ता करने की बजाय आप महंगा ना करें। आप महंगा करके अवाम के साथ इंतहाई ज़्यादती कर रहे हैं और इससे आपके मुल्क के अंदर कोई कारोबार नहीं चलेगा। जब तक मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कोई कारोबार नहीं चलेगा, अवाम मुतमईन नहीं होंगे, तो ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकेगा? हम कैसे IMF से आज़ाद हो सकेंगे? तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मुआशी माहरीन जो है पाकिस्तान के बड़े बड़े, वो हुक्मरानों को बता रहे हैं कि आपने जो तनख्वाहदार तबके को दबा रखा है उसको उस पर बोझ न डालें, लेकिन हम अपने ऊपर
कोई पाबंदी लगाने को हुक्मरान तैयार नहीं है। अवाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई में पिसा जा रहा है। पेट्रोल दुनिया में इस वक्त सबसे सस्ता हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी लेवी बढ़ा दी गई है और कोई पेट्रोल सस्ता 100 रुपये लेवी पर लीटर 100 रुपये लेवी कर दी गई है। ये इंतहाई ज़्यादती है पाकिस्तानी अवाम के साथ। इसलिए मैं मौजूदा हुक्मरानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस जुल्म बर्बरियत को बंद करें अवाम पर। ये अवाम पर जो अवाम का मुआशी कत्ल करना बंद करें, अपनी अय्याशियाँ बंद करें, अपने तो और मुल्क को आगे लेकर चलें। अवाम खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। अच्छा, दूसरा आखिरी सवाल आपसे है, टैक्सेस की बुलंद तरीन शरह कारोबार पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल होने लगे, क्या पाकिस्तान को टैक्सेस में नरमी करनी चाहिए ताकि जो कारोबार है वो पाकिस्तान में रह सके? जनाब जवेद साहब, यही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मज़ीद टैक्सेस लगाने से पहले ही तमाम जहाँ की टेक्सटाइल जो है वो बरूद मुल्क जा रही है। तमाम कारोबारी लोग जो हैं वो अपना सरमाया लेकर बाहर जा रहे हैं। इवन कि हमारे मौजूदा हुक्मरानों का सरमाया जो है बाहर मुंतकिल है, उनकी औलादें बाहर काम कर रही हैं। तो पाकिस्तान में काम कौन करेगा? पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए चाहिए कि हम लोगों को कुछ स्पेस दें कि आपको जितने प्रॉफिट होगा अवाम को ये अवाम का कुछ फ़ायदा सोचें, कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करें। मसलन आज पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री जो है वो बंद होने की तरफ जा रही है। पिछले 5-7 साल से कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही है और जो लगी हुई इंडस्ट्रियाँ हैं वो भी बंद हैं, बंद हो रही हैं। जो नहीं बंद वो बंद हो रही हैं और आप अपनी याशियों में लगे हुए हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें अवाम का सोचना पड़ेगा और अवाम पर टैक्सों का बोझ जो है वो कम करना पड़ेगा। देखिए जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ सफदर हुसैन संधू साहब, जिन्होंने अपने सवालात के जवाब दिए हमें अपने इल्म से। जितने भी हमने इनके साथ सामने सवाल रखे आपने भी देखा, आपने भी सुना। तो जिस वक्त तक हमारे साथ भारत ज़्यादती कर रहा है, तो अगर इनका मुंह तोड़ जवाब ना दिया गया तो ये सिलसिला कभी भी थम नहीं सकेगा। आज अब नौजवान बच्चे जो हैं आज दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, वो इन बुज़दिल दुश्मनों के हाथों बेरहमी के साथ उनको आज दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन ख़ानदानों के साथ हम बराबर उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक उनको हौसला दे। तो ये बहुत इस वक्त गम की घड़ी है, हम उनके साथ हैं। तो हमारी अफवाज पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगर उनको जी हमारी खुशी जो है वो हज़म नहीं हो रही तो इंशाल्लाह हमारे जो DGISPR हैं मोहम्मद शरीफ साहब, उन्होंने कहा है अगर भारत नहीं रुकता, जंग मसलत करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर जो है अब पहले से जो जवाब आएगा वो बहुत ही वहशियाना जवाब होगा। अगर भारत बाज नहीं आता तो जंगों में कुछ नहीं रखा। अगर मोदी साहब आपको जंग लड़ने का बड़ा ही शौक़ है तो आप अपने फैमिली के साथ बॉर्डर पे आ जाएं। तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो भी अपने बच्चों के लेके बॉर्डर पे आ जाते हैं। तो हाँ, जो लड़ लें, देख ले अवाम को, नहाती को क्यों आप कत्ल कर रहे हैं, करवा रहे हैं? तो बाज़ आ जाओ, बेहतर है। तो इसके साथ ही हम अपने मरूफ तजिया नगार सफदर हुसैन संधू साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारे TV चैनल को लाइक करें और फॉलो करें। इसके साथ हमें इजाज़त दें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।